वेलकम टू शाइन्स नवाबी किचन। आज मैं आप सबसे विंटर स्पेशल 2 हेल्दी हरी रेस की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन हिट करने से आपको नई रेसिपी की अपडेट तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहली रेसिपी की तरफ, जो है आटे का हरीरा, जिसमें हमने ज़ाफ़रान और ड्राई फ्रूट्स भी शामिल किया है। ये दोनों गोंद के हरीरों के बेनिफिट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। हरीरे बनाने के लिए हम सबसे पहले हैंडफुल ऑफ कैश्यूज़ और आमंड्स को ग्राइंड कर लेंगे थरथरा सा। अब ये काजू बादाम का पाउडर रेडी है, इसे हम अलग हटाकर रख देंगे। और अब हम यहाँ दूध को गर्म कर लेंगे। दूध को हम पहले उबाल लाएंगे और उसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम हरीरे बनाएंगे। तो दूध में अच्छे से उबाल आ गया है, अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब दूसरे पैन में हम देसी घी गर्म कर लेंगे। तो देसी घी आप 1 से 2 बड़े चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी गर्म होने के बाद अब हम इसमें 1 लौंग और 1 इलायची डालेंगे। लौंग और इलायची डालने से बहुत ही बढ़िया खुशबू और फ्लेवर आती है। 1.5 चम्मच आटा डालेंगे हम। गेहूं का आटे का इस्तेमाल करना है हमें। और इसे अच्छी तरह रोस्ट कर लेना है घी में, जब तक कि इसका कलर नहीं चेंज हो जाता है और एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी भुने हुए आटे की। अब इस आटे में से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी चेंज हो गया है। तो मैं इसमें अब 1 बड़ा चम्मच बादाम और काजू का जो हमने पाउडर बनाया था वो डालूंगी और इसे 1 मिनट के लिए भून लूँगी। घी और आटे का मेजरमेंट इक्वल लीजिएगा, तभी आपका हरीरा बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब जो हमने गर्म दूध को ठंडा होने के लिए रख दिया था वो डालेंगे। करीब 300 ml दूध है ये। और दूध डालने के बाद आपको चम्मच कॉन्स्टेंटली हिलाते रहना है। साथ ही मैं 2 से 3 ज़ाफ़रान की काड़ी डाल रही हूँ। और चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ ही 1 चुटकी नमक। ये 1 चुटकी नमक से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हरीरे में। हरीरे को अच्छे से पका लीजिए आप, जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा आप कि हरीरा ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा होगा। अगर आपको इतना गाढ़ा नहीं चाहिए तो थोड़ा सा और 100 ml मिल्क आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं अपने हिसाब से आपको मेजरमेंट्स बता रही हूँ हरीरे के लिए। इसे हम नीम गर्म सर्व करेंगे। साथ ही मैंने थोड़ा ज़ाफ़रान और बादाम को डाल दिया है गार्निश करने के लिए। और दूसरी रेसिपी मैं आप सबसे शेयर करूंगी गोंद रवा और गुड़ का हरीरा। ये सर्दियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रेसिपी है। साथ ही कमर दर्द, जोड़ों के दर्द और बॉडी की थकान के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 बड़ा चम्मच घी लेंगे हम और इसे गर्म कर लेंगे। घी गर्म होने के बाद अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच गोंद को फ्राई करेंगे। इस गोंद के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी। गोंद को हम फ्राई कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखिए आंच आपकी हाई नहीं होना चाहिए। जस्ट मीडियम टू लो आंच पर आप इसे फूल जाने तक फ्राई कर लीजिए। अब ये अच्छी तरह फूल गया है। इसे हम निकाल लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे धरधरा सा। इसे साइड में रख देंगे और बचे हुए घी में हम 2 स्लिट किए हुए हरे इलायची डालेंगे। अब इसमें 1.5 बड़ा चम्मच रवा यानी सेमोलिना, इसे डालकर भी अच्छे से भून लेंगे। एक अच्छी सी खुशबू आने तक और एक अच्छा सा कलर आने तक रवे को हम भुनेंगे। मीडियम टू लो हीट रखिएगा। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच बादाम का पाउडर डाल रही हूँ। इसे भी हम करीब 1 मिनट तक भून लेंगे। अब ये अच्छी तरह भुने गया है और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी चेंज हो गया है रवा का। तो अब इसमें हम दूध डालेंगे। ये 300 ml दूध है जो हमने बॉईल करके ठंडा कर लिया था। तो आप जब दूध डालेंगे तो ध्यान रखें कि फ्लेम ऑफ होना चाहिए आपका। दूध डालेंगे, मिक्स करेंगे एंड उसके बाद आप दोबारा से हीट ऑन करेंगे। मिठास के लिए हम 1 से 2 बड़े चम्मच गुड़ का इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में। और इसे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे, जब तक कि रवा पूरी तरह से पक नहीं जाता है। अब मैं इसमें प्रिपेयर किया हुआ गोंद का पाउडर डाल रही हूँ और इसे भी सिर्फ 1 मिनट के लिए पका लूँगी। हरीरा अब तैयार है और इसे हम सर्व करेंगे warm. I hope you all liked the recipe. Please do subscribe my channel and help me grow. Thank you.